ट्रैक्टर जेसीबी पौंड। मुरैना से लगे गांव में रामू और कालू नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू ट्रैक्टर का ड्राइवर था और कालू के पास एक जेसीबी था। दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दुनिया की नजरों में दोनों की एक ना बनती थी। कालू बहुत नरम स्वभाव का, वही दूसरी ओर रामू बहुत अकड़ूबाज था। एक दिन कालू कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम्हारा ट्रैक्टर तो आज बहुत चमक रहा है, बिल्कुल दुल्हे की तरह। क्यों ना चमके, पास के तालाब से नहला धुलाकर सजा कर ला रहा हूँ। तुम्हारी जेसीबी की तरह बस खेतों के कीचड़ और गंदगी में घुसे ही थोड़ी रहते हैं। हाँ दोस्त, सही है, क्या करूं, मेरा कामकाज ही ऐसा है। मेरा जेसीबी दिल तोड़ता है और तुम्हारा ट्रैक्टर दिल के टुकड़ों को समेट कर ले जाता है। ये क्या दिल के टुकड़ों की बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हारा दिल विल तोड़ डाला क्या? यही होता है तुम जैसों के साथ। ओहो, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। ख्याल में ही पेट भरना होगा, वरना मेरा जेसीबी सबकी दीवार गिराता है और तुम्हारा ट्रैक्टर बस इधर उधर से उस दीवार के टुकड़ों को चुनता है। ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन रामू और कालू अपने अपने कामों पर जाने के लिए चाय की दुकान पर मिलते हैं। गांव वाले उन दोनों की खींचातानी का बहुत मजा लेते थे। एक आदमी कहता है, क्या रामू भाई, कुछ मजा नहीं आ रहा है गांव में? चलो एक रेस हो जाए जेसीबी और ट्रैक्टर के बीच। अरे यार, तुम लोग भी कहाँ हवा में बातें कर रहे हो? कभी बैलगाड़ी और हवाई जहाज में रेस हुआ है? हे भगवान, तुम्हें ऐसा क्या हो गया है रामू, तुम खुद के ट्रैक्टर को बैलगाड़ी मानने लगे। हद में रहो कालू, अब तो आर्या पार होकर ही रहेगा कि किसके पास बैलगाड़ी और किसके पास हवाई जहाज है। गांव वालों में ऐलान होता है कि कल सुबह रामू और कालू के बीच ट्रैक्टर और जेसीबी का रेस होगा, जो गांव से तालाब के बगल से होते हुए गांव की डोंगरी तक पहुंचेगा। एक गांव वाला आदमी कहता है, अरे रामू भाई, अच्छी स्पीड से दौड़ाना अपने ट्रैक्टर को। मैंने सुना है कि इस रेस में गांव वाले तुम पर ही पैसा लगा रहे हैं। अरे भाई, कहा वो गेंडे जैसा जेसीबी और कहा मेरा घोड़े की तरह ट्रैक्टर। अगर कोई रेस में जीतेगा तो वो मेरा ट्रैक्टर ही। तुम बस पता करो रकम कितनी है। कालू भैया, दिखा देना तुम्हारा जेसीबी किसी से कम नहीं है। गांव वाले तुम्हारे जेसीबी के ऊपर भारी रकम दाव में लगा रहे हैं। देखो भैया, हार जीत तो किस्मत की बात है, और वैसे भी मैं किसी को नीचा दिखाने में विश्वास नहीं रखता। गांव वाले बेवकूफ है जो जुआ खेल रहे हैं रेस पर। अगली सुबह गांव के चौक में गांव वाले और रामू कालू जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही रेस शुरू होती है, रामू का ट्रैक्टर बहुत स्पीड से भागता है, वही कालू का जेसीबी धीरे धीरे दौड़ता रहता है। दोनों रेस करते करते गांव के बाहर आ जाते हैं और रामू तेजी से कालू के आगे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है, ट्रैक्टर फिसलकर तालाब में जाकर गिरता है। अरे संभालो भैया, बचाओ बचाओ, ट्रैक्टर तालाब में गिर गया। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। रामू तैरकर तालाब से बाहर आ जाता है। तभी कालू पीछे से आता है। अरे ये कैसा शोर है, चल मेरी जेसीबी। भाई मैं तो निकल गया, लेकिन मेरी रोजी रोटी डूब रही है। कोई तो बचाओ बचाओ, प्लीज बचाओ। तुम चिंता मत करो रामू, मेरा जेसीबी बहुत दयालु है, निकालेगा तुम्हारे ट्रैक्टर को। फिर जैसे तैसे जेसीबी अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। यह देख रामू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो कालू भाई, मैं गांव वालों के भड़कावे में आकर तुम जैसे दोस्त से बदतमीजी कर बैठा। माफी मत मांगो यार, दोस्ती में थोड़ा बहुत चलता है। उस दिन से रामू और कालू सच्चे दोस्त बन जाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिगफुट मैचबॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर। एक गांव में जैन नाम का आदमी ट्रैक्टर चलाता था। उस गांव में एक ही ट्रैक्टर था जो उसके पास था। वो अपने ट्रैक्टर से खेती का काम बड़े ही आसानी से कर डालता था। उसके इस ट्रैक्टर की वजह से उसकी बहुत डिमांड होने लगी थी, जिस वजह से उसने अपने भाव भी काफ़ी बढ़ा लिए थे और लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन सीताराम नाम का आदमी उसके पास जाता है और कहता है, अरे जयंत, ये क्या, तूने तो अपने ट्रैक्टर के भाव एकदम बढ़ा दिए। हम गरीबों का जरा तो ख्याल करो भाई। अरे जाओ जाओ, काम तो मैं इसी रेट से करूंगा। प्लीज जयंत, मेरा काम कर दो मेरे बेटे।
अरे ओ चाचा, तुम पहले माचिस की फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो जाओ और माचिस का एक ट्रैक्टर बना कर लाओ और काम कराओ। और अगर काम नहीं हुआ तो उसी माचिस से उस ट्रैक्टर को आग लगा दो। इस तरह से वो लोगों की मजबूरी का फायदा लेता था और उनका मजाक उड़ाता था। जब ये बात सीताराम के बेटे नरेश को पता चलती है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या रे जयंत, तू क्या अपने आप को 30 मार का समझता है क्या? अरे भाई, तू है कौन? तेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। आज तूने मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती की। अच्छा, तो तुझे भी अब बेइज्जती करवानी है क्या? आजा, तेरी भी बेइज्जती कराता हूँ। आजा बेटा आजा। अरे आजा भाई, तेरी बेइज्जती करवाता हूँ। तुझे तो देख लूंगा बेटा। अच्छा, मुझे देखना है ना, तो कम से कम मेरी फोटो तो लेकर जा। जयंत की बेइज्जती का बदला और गांव में दूसरा सस्ता बिग फूड का ऑप्शन देने के लिए नरेश दिन रात बहुत मेहनत करता है। वो यूट्यूब में अलग अलग तरह के सारे व्हीकल्स देखता है और फाइनली उसे अपना ऑप्शन मिलता है। नरेश एक पुराना जेसीबी लेकर उसे एक ट्रैक्टर से जोड़ता है और अपने पिताजी के बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैच बॉक्स के जैसे ही बॉक्स बनाकर उसे रंग देता है और बड़े बड़े चक्के उसे लगाता है। वो दिखने में जयंत के ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। उसे तैयार करके नरेश अपने खेत जाता है कि तभी उसे पास के खेत में एक किसान परेशान दिखता है। नरेश उसे पूछता है तो चाचा कहते हैं, अरे नरेश, मेरे खेत में गीली मिट्टी है बेटा, इस वजह से उस जयंत ने काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका ट्रैक्टर मेरे खेत में फंस जाएगा और अगर फिर भी काम करना है तो 4 गुना पैसे देने पड़ेंगे। आप चिंता मत करो चाचा जी, मैं अभी आपका काम कर दूंगा। ऐसा कहकर नरेश अपने बिग फूड मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को उस खेत में जाकर चलाता है और 10 मिनट में ही सारा का सारा काम खत्म कर देता है। ये बात सारे गांव में पता चल जाती है। तभी जयंत का एक चमचा उसे जाकर ये बता देता है। जयंत अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो बच्चे ने माचिस का ट्रैक्टर बना ही लिया, ठीक है। ऐसा सोचकर जयंत गांव के बाहर एक पुराने मकान में छुप कर रहता है और उसका इंतजार करता रहता है। लेकिन उसे छुपते हुए गांव का एक आदमी देखता है और जाकर नरेश को बता देता है। नरेश कहता है, अच्छा बच्चू, तैयार हो जा पिताजी का बदला चुकाने के लिए। नरेश जल्दी से अपने बिग फूड मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को निकालता है और तेजी से जाता है। जयंत नरेश के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन तभी उसे तेज आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे से एक बहुत बड़े बिग फूड मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को आते हुए दिखता है। उसे देखकर वो डर जाता है। नरेश का ट्रैक्टर जयंत के ट्रैक्टर को बड़ी आसानी से कुचल देता है और चकनाचूर कर डालता है। वो देखकर जयंत कहता है, अरे मेरा ट्रैक्टर, अरे ये क्या किया तूने नरेश, इतने बेरहमी से बदला लिया तूने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगा। इस तरह से जयंत के वार करने से पहले ही नरेश आकर उसका ट्रैक्टर चकनाचूर कर देता है और हमेशा के लिए लोगों को अपने बिग फूड मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर से बड़े ही सस्ते रेट में काम करके देता रहता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जादुई 3 मछली। सहारन नाम के गांव में एक राहुल नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। वो हमेशा राहुल को बहुत सताती थी। एक दिन कविता उसे कहती है, ये क्या राहुल, ऐसे कभी कोई काम नहीं करते, बस दिन भर घर में बैठे रहते हो। आज तुम अगर काम करके पैसे लेकर घर नहीं आए ना, तो मैं घर छोड़कर मेरे माँ के घर चली जाऊंगी। मैं क्या करूं कविता, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे काम नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो फिर ठीक है, मैं काम करने बाहर जाती हूँ और तुम घर संभालो। अरे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि बीवी काम करती है और पति घर में बर्तन मांजता है। अच्छा, बाहर तो काम नहीं करते हो और घर में भी काम ना करने के लिए बहाने बना रहे हो। ठीक है, तुम घर पे ही रहो, मैं जाकर काम ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर राहुल बाहर जाकर कैनल के पास क्या काम करना ये सोचता रहता है। तभी वो देखता है कि 3 मछलियाँ पानी के बाहर आकर तड़प रही थी। उन्हें देखकर राहुल तीनों को उठाकर वापस पानी में डाल देता है
उसमें से एक मछली कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा बहुत दुखी लग रहा है। क्या हुआ, हमें बताओ। राहुल ये सुनकर पत्नी से हुई सारी बातें उस मछली को बता देता है और इस वजह से मैं नाराज हूँ ऐसा कहता है। ये सुनकर मछली कहती है, तुम कुछ भी मांगो, हम दे सकते हैं। बोलो बोलो, क्या चाहिए बोलो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा खुद से विश्वास उठ गया है। तुम्हें मैं एक गुफा में लेकर जाता हूँ, उधर तुम्हें बहुत सारा सोना और पैसा मिलेगा। मैं वो नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं ये लेकर गया तो मेरी पत्नी कहेगी कि मैं चोरी करके लेकर आया और वह बहुत गुस्सा करेगी। अरे तो फिर तुमने क्या काम करना सोचा है, वही काम करो। मैं खेती करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास जमीन नहीं है। तो तुम किसी के भी पास से जमीन किराए से ले लो और अपना काम शुरू करो। इस तरह तीनों मछलियों से बात करके राहुल वहां से चला जाता है। ये सुनकर राहुल एक जमींदार से किराए से कुछ जमीन लेता है और अपनी खेती उस जमीन में शुरू करता है। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी फसल होती है, उससे वो काफी रुपया भी कमा लेता है और अच्छे से कविता के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। उसकी ये तरक्की राहुल का भाई सूरज देखता है। और गांव वाले उसे बताते हैं कि राहुल को 3 बात करने वाली मछलियां मिली थी और उन्होंने ही राहुल को सोना और पैसा दिया। ये सुनकर सूरज कैनल के पास जाकर दुखी मुद्रा में खड़ा रहता है और थोड़ी ही देर में उसे देखकर वो तीनों मछलियां उसके पास आकर कहती है कि क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो। ये सुनकर सूरज वैसा ही कहता है जैसे राहुल ने कहा था। ये सुनकर वो मछलियां उसे कुछ काम चाहिए क्या ऐसे पूछती है और दूसरी मछली कहती है कि अगर सोना चाहिए तो वो भी वो दे सकती है। सूरज कहता है, हाँ, मुझे सोना ही दे दो, मैं अच्छे से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटे से टापू पर लेकर जाता हूँ, वहाँ तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा। ये सुनकर सूरज उस मछली के ऊपर बैठकर उस टापू पर जाता है। उधर ढेर सारा सोना रहता है। वो कुछ सोना एक पिटारे में भर के रखता है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए निकलता है वो मछली उसे नहीं दिखती और सूरज परेशान होता है और मन में सोचता है, अरे अब मैं वापस कैसे जाऊँ यहाँ से, वो मछली तो गायब हो गई। काफी देर तक इंतजार करके आखिर सूरज सोने से भरी पेटी अपने पीठ पर बांधकर तैरते हुए निकलता है, लेकिन थोड़ी दूर तैरने के बाद वो बहुत थक जाता है और वो सोने से भरी पेटी को छोड़ देता है और कैनल के बाहर आता है और दुखी होता है। तभी उसे देखकर मछली आती है और कहती है, तुम बहुत लालची इंसान हो सूरज, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारा भाई मेहनती इंसान है, इसलिए उसने बिना कुछ मांगे ही मेहनत से काम किया और अच्छे से जिंदगी बिता रहा है। सीख, लालच करना बुरी बात है और मेहनत ही तरक्की का रास्ता होता है। ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।